नमस्कार साथियों, सवाल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पहले की तरह जो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि मेंस के किसी टॉपिक को लेकर अपन फिर डिस्कस करेंगे। और चूँकि एमपीपीएससी का मेंस बहुत ही जल्द होने वाला है और बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है किस प्रकार से लिखें, क्या लिखें। कहीं किसी जगह देखते हैं कि किसी बच्चे ने इस प्रकार का प्रश्न लिखा, वो टॉपर बन गया, किसी ने इस प्रकार का लिखा, टॉपर बन गया। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति टॉपर बनना है, जब वो लिख के आ रहा है मेंस में, तब भी उसको नहीं पता कि वो टॉपर बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के अंदर उसी के अनुसार सारी चीज़ आप उसके अंदर क्या हैं सबमिट कर दें। यानी कहने का मतलब है कि ये देख लें पहले कि वो कितने शब्दों में आ रहा है, ये आपको पता होगा। उसके बाद उसमें क्या पूछा है कि टिप्पणी लिखिए, प्रासंगिकता लिखिए, भूमिका बताइए, चर्चा कीजिए, ठीक है, वर्तमान में किस प्रकार से उस प्रश्न को जोड़ना है, ये सब चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम ये देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जाता है तो एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं। हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिल जाए या कुछ स्केल आपको मिल जाए कि किस प्रकार से लिखना है। तो जो आपके मन में भ्रम है कि वो कैसे लिखते होंगे, वो किस प्रकार से टॉपर बने होंगे, तो आप भी अच्छा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि जो आपने लिखा है वो जो पूछा है उतनी चीज़ को कवर कर रहा है या नहीं। तो आज अपन एक 60 शब्द का प्रश्न देखते हैं। मूल ढांचे पर टिप्पणी लिखो और उसमें किस प्रकार से इसको शुरुआत करेंगे और किस प्रकार से एंड करेंगे। तो उससे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि एक्चुअली मूल ढांचे का प्रश्न आया कहाँ से। तो सबसे पहले मूल ढांचे की बात केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973, यानी जब प्रस्तावना में चर्चा हुई और प्रस्तावना के तहत ही इस शब्द को आया कि क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है, प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता। तब केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में आया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में आप परिवर्तित कर दीजिए, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें कहा गया था कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, मतलब कोई सिस्टम चल रहा है तो वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं व्यवस्थाओं से भारतीय संविधान में मूल ढांचे का निर्माण होता है, जिस पर संपूर्ण संवैधानिक संरचना आधारित मानी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति के अंदर हमारा जो संविधान है वह हम भारत के लोगों को ध्यान में रख के क्या हुआ लिखा गया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जो प्रस्तावना है उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। तो यानी कहने का मतलब है कि कुछ व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं से महत्वपूर्ण भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति में जो संविधान लिखा गया है वो है हम भारत के लोगों के लिए। तो प्रश्न चूंकि हमारा मूल ढांचे का है, तो पहली बात के मूल ढांचे वाला शब्द कहाँ से आया, तो प्रस्तावना से आया। प्रस्तावना में आया तो किस जगह से आया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया। तो प्रश्न की शुरुआत किस आधार पर करें, तो प्रश्न मैंने लिखा है कि मूल ढांचे पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रारंभ हम इसको यहीं से कर दें, सिंगल लाइन से। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सबसे पहले मूल ढांचे वाली बात कही गई। अब अगर आपको बिंदुवार लिखना है तो बिंदुवार अपन इसके अंदर क्या हो सकते हैं, चीजें जोड़ सकते हैं कि पहले नंबर पे क्या देंगे, दूसरे नंबर पे क्या देंगे, तीसरे नंबर पे क्या देंगे या चौथे नंबर पे क्या देंगे। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन आर्टिकल 368 के तहत हो सकता है, परंतु मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सबसे पहले ये वाली बात की गई थी किसी भी स्थिति में मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी बदल दीजिए, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन करने की शक्ति संसद में निहित है, यानी जो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन करने की शक्ति किसमें, पार्लियामेंट में निहित है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि किसको मौलिक ढांचा हम मानेंगे। भाई पूछ रहा है वो मौलिक ढांचा, तो हमने एक तो फैक्ट दे दिया कि भाई ये मौलिक ढांचा है, कहां से आया, तो हमने प्रस्तावना बता दिया। अब बोल रहा है कि एक्चुअली होता क्या है मौलिक ढांचा, तो हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान क्या है, सर्वोच्च है, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, गरिमा, मतलब किसी व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, जैसे तत्वों को संविधान का आधारभूत ढांचा का भाग माना है। मतलब आप ये मान लीजिए कि किसी भी स्थिति में ये जो शब्दावली आ रही है यही संविधान के अंदर मौलिक ढांचा है।
उसके बाद जब हम एंड करेंगे या इसका हम जैसे चाहें निष्कर्ष देना चाहें, तो क्या आधारभूत ढांचा होगा, इसकी व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये हमने एंड में, चाहे आप इसको निष्कर्ष के रूप में लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, किसी भी आधार पर लिखें, और आपने यहाँ बता दिया कि अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये जो तत्व हैं ये तत्व भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही क्या हुए हैं, बनाए गए। तो साथियों, इसी प्रकार किसी मेंस के अगले प्रश्न को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।